नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारा ये जो नया कोर्स आ रहा है एस्ट्रो वास्तु का हिट थ्योरी के ऊपर। ठीक है, हिट थ्योरी एक्चुअलिटी में ये जो कोर्स है ये एस्ट्रो वास्तु में एस्ट्रोलॉजी जो है वो केपी एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु जो है हमारा 16 डायरेक्शन वाला वास्तु है। और हिट थ्योरी क्या है कि इसके अंदर हिट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे ग्रहों की जो दृष्टियां होती है उसमें कुछ दृष्टियां जो है नेगेटिव एस्पेक्ट्स होती है, जिसमें हम वेस्टर्न एस्पेक्ट्स यानी कि जो हम पाश्चात्य में जो जिस तरह की दृष्टियां है, जैसे हम सब ने जाना है एस्ट्रोलॉजी में मंगल की 3 दृष्टियां होती है, 4, 7 और आपकी जो है 8, यानी कि चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। तो वो हमारी वैदिक ज्योतिष की दृष्टियां होती है। जैसे कि शनि है उसकी 3री दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि, गुरु है उसकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो इस तरह से क्या होता है, हर ग्रह की क्या है जो एस्पेक्ट्स होती है वो वैदिक वाली है। हम यहाँ पे बात करते हैं वेस्टर्न एस्पेक्ट्स। और ये हिट थ्योरी जो है वो एक्चुअलिटी के अंदर एक रेमेडीज के तौर पे काम आने वाला आपका जो है वो चैप्टर है, यानी कि ओनली फॉर, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कम से कम एस्ट्रोलॉजी वास्तु करते हुए 10 वर्ष हो चुके हैं और मैं हर जगह इसे प्रयोग में नहीं लाता हूँ, क्योंकि हर जगह हमें सिर्फ ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी या ट्रेडिशनल वास्तु पे काम करना पहले होता है। हर पॉइंट्स के ऊपर हमें हिट थ्योरी भी नहीं लगानी होती है, हर पॉइंट्स पे एस्ट्रो वास्तु नहीं लगाना होता है। एस्ट्रो वास्तु और हिट थ्योरी ये रेमेडियल पर्पज के लिए है, और स्पेशली ये माने कि बहुत ज्यादा एक्चुअलिटी में एडवांस रेमेडी की पद्धति है। यानी कि हम जो छोटे मोटे उपाय देखते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा इंटरनेट के ऊपर खूब सारे उपायाचार्य बैठे हैं जिनको ज्योतिष से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो उपाय ही उपाय फेंकते हैं। सुबह उठते ही उपाय, दोपहर को उपाय, 11 बजे उपाय, मतलब उनका क्या काम है कि उपाय को फेंकना और बताना। अब वो जो उपाय है वो इस धरातल के ऊपर रहने वाले कितने लोगों को क्या लगते हैं वो एक अलग मेथड है। हिट थ्योरी या एस्ट्रो वास्तु ये ऐसी चीजें हैं जहां पे हम कोई दोष जो है वो काफी हावी है, ज्योतिष वास्तु के अनुकूल हमें आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है या उस पर रेमेडीज नहीं हो पा रही है, तो हमें एस्ट्रो वास्तु और हिट थ्योरी पे जाके वहां से हमें एक कोऑर्डिनेशन लेके आना होता है कि यार एक्चुअलिटी में ऐसा हो क्यों रहा है, कारण क्या है। ठीक है, तो आपको ये जो थ्योरी है इसको सीखना है और इसे हमेशा ही रेमेडीज के लिए ही प्रयोग करना है। कभी ये नहीं कि आपके ऊपर इस तरह का एस्पेक्ट आ रहा है ये हो जाएगी, नहीं, ये एक बहुत ही रेयर केस में ऐसी घटना होगी। मोस्टली आपको फलादेश केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से करना है, वास्तु का जो ट्रेडिशनल नियम है उसके द्वारा करना है, फिर यहाँ पे जो है ये आपका एस्ट्रो वास्तु में हिट थ्योरी काम में लेनी है। ठीक है, ये तो है इसका जेन्युइन तरीका। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा होती है जहां इसको जो जैसा यूज करे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हिट थ्योरी है ये कृष्ण मूर्ति पद्धति का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, और 16 डायरेक्शन का जो आपका वास्तु उसका पार्ट, तो ये एक एडवांस थ्योरी है, इसलिए आपको एस्ट्रोलॉजी और वास्तु आनी चाहिए। हमारे इस कोर्स में एस्ट्रोलॉजी के जो स्टूडेंट है पुराने उनके ऊपर ही कराया जा रहा है, जो हमने केपी एस्ट्रोलॉजी जिनको सिखाया है, वास्तु जिनको हम कराया है, एस्ट्रो वास्तु कराया, तो ये एडवांस है, इसलिए बेसिक्स शुरू से जो सीखने वाले हैं उनके लिए बहुत कठिन है। इसलिए अगर आपने ये कोर्स ले लिया है, ज्वाइन कर लिया है, तो आप प्लीज आप हमारे जो हमारा सॉफ्टवेयर है, हमारा जो वेबसाइट है, वहां पे जाके आप जो है वो केपी एस्ट्रोलॉजी का वास्तु का बेसिक्स कोर्स जरूर खरीदिए या देखिए, क्योंकि उसके बिना आप इसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे, नहीं देख पाओगे। ठीक है ना, ये जरूरी है। अब आज हम बात करते हैं, आज के चैप्टर में हम बेसिक्स के बारे में क्या है। ठीक है, थोड़ी सी रूपरेखा बनाता हूं मैं और समझाता हूं आपको है क्या। तो इसके अंदर सबसे पहले जैसे कि हम ग्रह, राशियां, दिशाएं और दृष्टि, ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक लेवल से है लेकिन थोड़ा थ्योरी है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। इसमें हम मोस्टली चीजों पे प्रैक्टिकल करेंगे, जिसमें मैरिज है, मकान बनाना है, नौकरी है, व्यापार है और आपका जो है वो हेल्थ इश्यूज है। ठीक है, इन चीजों के ऊपर अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। बहुत ही मोस्टली ज्वलंत विषय यही है। ठीक है, तो आपको क्या आना चाहिए इसके अंदर, आज हम बात करेंगे हमारे एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी के अंदर दृष्टियों के बारे में, क्योंकि इसका मेन पार्ट दृष्टियां ही है। पहले अपन दृष्टियों को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम ग्रह, राशियां, दिशाएं, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, इनका सबका आपको
जो है वो सेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर आने वाली दृष्टियों के बारे में, ठीक है ना। तो आपको जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की दृष्टियां हैं, जैसे कि मैं आपको सॉफ्टवेयर में दिखा देता हूं, एक सेकेंड। इसके लिए आपको जो है वो केपी एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर यूज करना है, केपी एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर यूज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक बार ऐसा ही सॉफ्टवेयर दिखा रहा हूँ। ये जन्म कुंडली होती है, ठीक है। और जन्म कुंडली में आपने देखा होगा हमेशा ही दृष्टियां जो होती है वो हम जैसे गिनते हैं, मंगल की दृष्टियां 1 2 3 4, तो इसमें हम वैदिक की दृष्टियां गिनते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार क्या होता है कि यहाँ पे हमें जो है केपी की दृष्टियां गिननी है, ठीक है ना। तो केपी में क्या होता है कि आपके पास जो है वो एस्पेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एस्पेक्ट्स प्लेनेट टू प्लेनेट और एस्पेक्ट्स प्लेनेट टू कस्प। कस्प का मतलब होता है भाव, ठीक है ना। कस्प हम जो है वो भाव को बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज हमेशा याद रखनी है, इसकी कुछ व्याकरण है। जैसे हम जहाँ पे कस्प बोला इसका मतलब आपका भाव है, ठीक है ना। जैसे ये प्लेनेट आ गए ऊपर वाले, ये भाव आ गए, ये प्लेनेट्स आ गए, ठीक है। जैसे सूर्य है, सूर्य क्या कर रहा है यहाँ पे जो है वो सूर्य अपनी अपनी दृष्टियां डाल रहा है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग तरह की दृष्टियां हैं। मैं आपको काउंट करना कैसे करना है, कंपाउंड डिग्री क्या होती है, वो सब बेसिक से बताता हूँ। इसमें भी डेफिनेशन दी गई है। ये जो डार्क ग्रीन है वो वेरी गुड होता है, लाइट ग्रीन है वो गुड है, ये जो एकदम लाइट ग्रीन है वो एवरेज है, बैड है आपका ये पिंक टाइप का आ जाता है तो बैड है, एकदम रेड आ जाता है तो वेरी बैड है। इसको सिर्फ इतना ही नहीं देखना है, ये तो कोई भी सॉफ्टवेयर में डाल के देख लेगा। मरकरी जो है 175 जो एक्सपेक्ट आ रहा है, जो काफी भयंकर है, 7th है। लेकिन इसके उपाय भी होते हैं, उपाय मेन उपायों के लिए की जाती है। तो आपके पास जो है वो लैपटॉप में, और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये एडवांस जब हम चले जाते हैं ना, जहाँ पे शब्द लग जाता है एडवांस, वहां पे हमें प्रोफेशनल टूल्स की आवश्यकता होती है। यानी कि प्रोफेशनल, यानी कि जन्म कुंडली देखने के लिए आपको लैपटॉप की, कंप्यूटर, डेस्कटॉप की जरूरत होगी, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना इन्हीं में ही चलेगा। बाकी मोबाइल के सॉफ्टवेयर में आप जो है वो माथाफोड़ी कर सकते हो और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि लैपटॉप का प्रॉपर एक कोई भी सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जैसे ये आपको सामने केपीलॉजी है, ठीक है ना, ये आपका केपीलॉजी सॉफ्टवेयर है, इसे आप फ्रीली इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा ना केपीलॉजी 1.0 माइंडसूत्रा, ये फ्री है, डाउनलोड कर सकते हो। एडवांस वर्जन भी है हमारे पास, वो परचेज करना पड़ता है, वो भी कर सकते हो। आपको हेल्प चाहिए परचेज करने के लिए तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा, मेरी द्वारा जितना भी हो सकता है उतना आपको हेल्प जरूर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर की हम थोड़ी सी बात करी है। अब यहाँ पे हम जो है वो बेसिक्स जो मेन बात करते हैं वास्तु में, दृष्टियों में। आपको जो इंडियन जो वैदिक दृष्टियां हैं उनको भूल जाना है। यहाँ पे 3 तरह की शुभ दृष्टियां हैं और 3 तरह की अशुभ दृष्टियां हैं, ठीक है। तो एस्ट्रो वास्तु में जो आपका सबसे शुभ दृष्टियां होती है वो होती है 120। 120 की अगर एस्पेक्ट्स कहीं पे आ जाती है, इसका मतलब क्या है कि आपको वो ग्रह बहुत गजब का रिजल्ट देगा। जैसे कि हम वहां पे बात करते हैं, इसमें ही प्लेनेट टू प्लेनेट भी है, प्लेनेट टू कस्प भी है, दोनों थ्योरी काम करती है, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा सिंपल होने के लिए प्लेनेट टू आपको प्लेनेट का कस्प बताता हूँ। कस्प का मतलब भाव। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं 120, तो यहाँ पे सैटर्न जो है वो 5th हाउस के ऊपर 120 की एस्पेक्ट्स कर रहा है, यानी गुड एस्पेक्ट कर रहा है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि शनि जो है वो कुंडली में हमें संतान प्राप्ति के योग बहुत अच्छे और शीघ्र बहुत अच्छे देगा। जैसे कि सूर्य है वो भी यहाँ पे 127 की एस्पेक्ट्स कर रहा है, तो हमारे लिए क्या है बहुत अच्छा एक एस्पेक्ट्स बना हुआ है, तो हमें लाभ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से एस्पेक्ट्स बनती है। ये अभी सिर्फ एक थ्योरी है, कुंडलियों में फलित करके दिखा के सब कुछ मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, इसको थोड़ा सा जो है वो लाइन से हमें चलना है, ठीक है। थोड़ी सी इसकी थ्योरी बता देता हूं मैं आपको। यहां पे देखेंगे तो ये क्या है कि ये जो 120 सबसे बेस्ट है, 60 भी अच्छी है, 30 भी अच्छी है, लेकिन वो इतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन तीनों गुड एस्पेक्ट्स है। ये 60, 30, 120 क्या है, हम इसको यूज करेंगे आगे जाके, क्योंकि देखिए बाय नेचुरल तो हमें ये दृष्टियां मिल चुकी है, सीधी सी बात है। अगर हम गाड़ी में किसी के सामने बैठे हैं, सामने वाला बंदा हमें पसंद नहीं है, सामने वाला बंदा हमें पसंद है, लेकिन क्या करें, रिजर्वेशन में उसने ले रखी है, अब उसके सामने बैठ के हमें जाना पड़ेगा। लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, अब हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम किसी के साथ अपनी सीट को चेंज कर लें, ठीक है।
जैसे हमारे सामने वाला है तो हम चाहते हैं कि भाई चलो हम अपने साइड में जो साइड अपर साइड लोअर होता है उससे बात करके कहते हैं यार तुम इधर आ जाओ, हम इधर बैठ जाते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो एडजस्टमेंट हो जाता है। तो ये जो आपका रेमेडीज है ना एडजस्टमेंट वाली, कि हम इधर से उठ के इधर चले जाएं, सेम वही थ्योरी है कि आपको अगर कोई गलत एस्पेक्ट्स आ रही है तो उसको 120 बनाओ, 60 बनाओ, 30 बनाओ। कैसे बनती है? कंपाउंड डिग्री, पूरा कैलकुलेशन है। आप कभी मत सोचिएगा कि मैं एक क्लास को देखा सॉफ्टवेयर पे लगाना सीख गया, नहीं, पूरा का पूरा सिस्टमेटिक तरीके से सीखेंगे, ठीक है। तो ये आपके गुड एस्पेक्ट्स होते हैं। इसके बाद आता है एस्ट्रो वास्तु में अशुभ, यानी 180, 90, 45, ये आपकी क्या है? बुरी दृष्टियां होती है। तो ये जो बुरी दृष्टियां होती है इन्हीं को ही अपन चेंज करते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे 90 डिग्री की दृष्टि आ रही है तो अपन क्या कर सकते हैं कि अपन जैसे कोई ग्रह 90 डिग्री दृष्टि डाल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो राहु जो है वो सेकंड हाउस पे 85 की दृष्टि डाल रहा है, तो ये 90 के प्लस माइनस में है, ठीक है। तो यानी कि ये एक बैड एस्पेक्ट्स है। तो इस बैड एस्पेक्ट्स को हम सही कैसे कर सकते हैं? हम इसको सही करने के लिए हमारे पास होता है उपाय। तो एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी मोस्टली उपाय पे ही काम करती है। तो अब हमें एक ही चीज देखनी होती है यहाँ पे कि हम इस बुरी एस्पेक्ट्स को हटाएं। जैसे कि हम राहु को तो नहीं हटा सकते, लेकिन इसमें दो तरीके से उपाय होता है। एक तो हमारे बॉडी पार्ट्स के ऊपर, एक हमारे घर में पड़ा हुआ वास्तु में सामान के ऊपर। अब राहु का जो सामान होगा वो अगर सेकेंड हाउस में आ जाता है ना, सेकेंड हाउस में कैसे आता है, क्या आता है, उसको अपन थ्योरी से आगे समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझना कि अभी मान लीजिए आ गया तो आपको ये बुरी एस्पेक्ट बहुत बुरा रिजल्ट देगी। तो हमें सिर्फ यही काम करना है यहाँ पे कि सेकेंड हाउस से वो एस्पेक्ट हटाना है, राहु जहां पे बैठा है वहां से वो एस्पेक्ट दूर करना है, तो आपको रेमेडीज के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये एक सिंपल सा मेथड होता है इसका। इसको अपन पूरा ब्रीफली सीखेंगे, एक दिन में नहीं आएगा ये, ठीक है। अब इसके अंदर हमारी दो तरह की दृष्टियां होती है, प्लेनेट टू प्लेनेट और प्लेनेट टू कस्प। एक होता है यहाँ पे प्लेनेट ट्रांजिट प्लेनेट टू प्लेनेट एंड ट्रांजिट प्लेनेट टू कस्प, यानी कि गोचर करने वाला ग्रह भी हमारे ऊपर एस्पेक्ट्स बनाता है। जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है, गोचर कराने वाला जो ग्रह है वो भी हमारे ऊपर दृष्टियां बनाता है, ठीक है ना। तो हमें वो भी यहाँ पे देखना है, ठीक है। जैसे कि ट्रांजिट जो होता है, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ पे, और ये ट्रांजिट, ठीक है। अब ये ट्रांजिट है, ये आपका जो कुंडली आ रही है आपकी मकर लगन की है। हम इसको एक काम करते हैं, एक लगन बढ़ाते हैं इसका, ये मकर कर दिया। अब आज की डेट में शनि जो है वो इस कुंडली के ऊपर चल रहा है, और शनि जो है वो इस कुंडली के ऊपर चंद्रमा के ऊपर, यानी कि जातक को शनि की 60 चल रही है, ठीक है ना, जन्म शनि चल रहा है। अब ये शनि की जो दृष्टियां हैं, अभी हमें तो वैदिक दृष्टि दिख रही है कि शनि की जो है एक दृष्टि पंचम पे है, एक दृष्टि नवम पे है, एक दृष्टि जो है वो आ जाती है आपके यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसकी दृष्टियों को काउंट भी करना है कि यहाँ पे मीन राशि में बैठा है शनि, तो ये कितने डिग्री पे बैठा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें कंपाउंड डिग्री लेनी पड़ती है। जब हम कंपाउंड डिग्री का मतलब क्या होता है कि हमें, जैसे मेष राशि 30 डिग्री की होती है, तो हमें शनि तक आने के लिए 330 प्लस शनि की जो डिग्री है, जैसे यहाँ पे शनि की डिग्री है, यहाँ पे ये रहा 4 डिग्री, तो यहाँ पे कंपाउंड डिग्री बनेगी 334 डिग्री। कैसे बनती है सब सिखाऊंगा। अभी आपको मैं सिर्फ इसकी एक जो रूपरेखा है वो बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि कैसे कार्य होगा। तो अब यहाँ पे हमें इतनी दृष्टियां कैलकुलेट, तो हमारे पास 3 तरह की दृष्टियां हो गई, ठीक है ना, प्लेनेट टू प्लेनेट, प्लेनेट टू कस्प, एक ट्रांजिट जो ग्रह करेगा, यानी कि गोचर वाला ग्रह भी हमें पहले तो वो गोचर वाला ग्रह को देखेगा, फिर वो भाव को भी देखेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये शनि है, ये क्या करेगा, इसमें बैठा हुआ हमारे जन्म कुंडली के गुरु को भी देखेगा, और यहाँ पे बैठा हुआ जो है हमें क्या करेगा, यहाँ से वो भाव को भी देखेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें फिर दोनों परिणाम आएंगे। तो अब वो हमें देखता है तो देखने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमें सिर्फ इतना सा ध्यान देना होता है कि आपको जो है वो क्या करना है कि यहाँ पे कि अगर अशुभ रिजल्ट हो रहा है, मैंने अभी तक जीवन में इस एस्ट्रो वास्तु की थ्योरी को मोस्टली जब भी यूज किया जब लगा कि यार ये व्यक्ति परेशान ज्यादा हो रहा है, उपाय करने के बाद भी काम नहीं बन रहा है, काफी दिक्कतें आ रही है, प्रॉब्लम चल रही है, तो नॉर्मल उपाय करने के बाद भी तब अपन एस्ट्रो वास्तु पे आके इस पे रिजल्ट निकाला है और वहां पे आया है। डायरेक्टली हमने जब भी फलादेश किया है तो इसमें कुछ कमियां आई है, ठीक है। तो एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी ओनली फॉर रेमेडीज पर्पज के लिए यूज करें, मैंने अभी तक यही किया है। बाकी आपका देखो, हर सिखाने वाला जो है वो
अपने स्टूडेंटों को सिखाता है यही सोच के कि वो उसमें और सुधार करे। आपको अपने दिमाग से इसमें जितना सुधार हो सकता है, जितना और अच्छा हो सकता है, मेरे नियमों में और ज्यादा सुधार करिए। ये मेरे लिए गर्व और गौरवान्वित करने वाली बात होती है, ठीक है ना। कभी भी मैं इस चीज को नहीं था मानता कि मैंने जो बताई आप उसके ऊपर से चले, नहीं, आप उससे 2 कदम आगे चले, 3 चीजें और जोड़े और इस कोर्स, इस सब्जेक्ट को और अच्छा निखारे। ये मैं आपसे कामना करता हूँ और सब लोगों से ऐसी कामना करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ट्रांजिट के भी रूल देख लिए कि रूल मतलब कि एक छोटा सा बेसिक्स हमने देखा, ठीक है ना। तो अब हमारे सामने आ गई है ये दृष्टियां। अपोजिशन जो है, ठीक है ना, अब 180 की डिग्री को अपोजिशन बोलते हैं, 180 की डिग्री को अपोजिशन बोलते हैं। ये जो दृष्टि है वो 120 की दृष्टि से ही ट्रेन होगी, यानी कि आपकी कटेगी। तो अपोजिशन 180 होता है, जिसे किलर दृष्टि भी बोलते हैं, किलर है ना, किलर दृष्टि भी बोलते हैं। और जो 120 है वो है ट्राइन, ठीक है ना। थोड़ा मेरा इंग्लिश कमजोर है तो इसलिए वो थोड़ा सा इसकी प्रोनाउंसिएशन को समझ लेना, ठीक है ना। तो 120 क्या ट्राइन है, ठीक है ना। तो 180 को 120 से ही काटेंगे मोस्टली, कोशिश तो यही रहेगी हमारी, ठीक है ना। फिर आती है स्क्वायर, यानी कि 90 डिग्री। तो जो रेड कलर है ना वो क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स होती है, ठीक है। स्क्वायर 90 डिग्री ये भी बहुत बुरी होती है। अपोजिशन जो है वो सबसे हार्ड होती है, ठीक है। स्क्वायर भी बहुत बुरी होती है। स्क्वायर को हमेशा ही हम 60 डिग्री सेक्सटाइल दृष्टि से काटेंगे, ठीक है। ये हमें हमेशा ही ध्यान देना है। इसके बाद आता है आपका सेमी स्क्वायर, यानी कि 45 डिग्री। सेमी स्क्वायर 45 डिग्री को 30 डिग्री से ही हम काटेंगे। काटेंगे का मतलब क्या है कि अगर नेगेटिव एस्पेक्ट बन रही है तो हम वहां पे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बना के उसको हम खत्म करेंगे या उसको रेमेडीज के तौर पे लेके आएंगे, ठीक है। ये एक सिंपल सा इसका एक मैसेज, एक थ्योरी होता है, ठीक है। तो ये जो अभी हमने सीखा है कि हमारे पास कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, हमें कितना बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना, हमें क्या पर्पज है वो हमें होना चाहिए। दूसरा कि हम इसको कौन सी दृष्टियां शुभ होती है, कौन सी अशुभ होती है। दूसरा कि हमें कितने तरह की एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी कि प्लेनेट टू प्लेनेट, प्लेनेट टू कस्प यानी कि भाव, और ट्रांजिट प्लेनेट टू प्लेनेट एंड कस्प यानी कि भाव के ऊपर दृष्टियां, ठीक है ना। सिंपल सा मेथड है और ये दृष्टियों का आपका समावेश है कि कौन सी दृष्टि किस दृष्टि के अनुकूल हम काटेंगे और जोड़ेंगे, ठीक है। ये हमने पढ़ा है। इसके बाद हम जो है वो आगे आ जाते हैं यहाँ पे। अब हमारे को क्या करना है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारा जो राशियां होती है, ठीक है। इसमें आपको राशियों से संबंधित बहुत जबरदस्त, बहुत लंबी चौड़ी वार्तालाप की जरूरत नहीं है। फिर भी आप चाहोगे तो मेरा जो है वो एक राशियों का मेरा एक मैं आपको इसमें एक क्लास डाल दूंगा, जो मेरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का राशियों का एक क्लास है वो इसमें डाल दूंगा, जिसको आप देख के आइडिया लगा लेते हो, ठीक है, लगा लेना, क्योंकि राशियों के अंदर क्या क्या चीजें आती है वो, ठीक है। इसमें हमें जरूरत नहीं होती क्योंकि ये एडवांस है, इसलिए आपको बेसिक्स की जानकारी ऑलरेडी होगी, ठीक है ना। ऑलरेडी आपको बेसिक से एडवांस की जानकारी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं, जोडिक साइन एंड बॉडी पार्ट्स, कि कौन सी राशि हमारे कौन से शरीर के बॉडी पार्ट्स के ऊपर आएगी, ठीक है। बेसिक सी चीज है ये समझना, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरीज यानी कि जो मेष राशि है वो हमारा क्या है, हेड यानी कि सर है, हमारा अंदर का जो ब्रेन है वो है, और हमारा पूरा का पूरा फेस है, ठीक है ना। तो अगर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स, अगर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपके सर पे आती है, ब्रेन पे आती है, फेस पे आती है, तो आपको दिक्कत होती है। जैसे कि कई बार होता है ना, फेस पे मुहासे हो जाते हैं, फेस पे चोट लग गई, कई बार होता है सर पे चोट लग जाती है ना, अंदर की अंदरूनी चोट लग जाती है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे सर के ऊपर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अब इसको एक नॉर्मल बीमारी उसे नहीं लेंगे कि भाई आज आपकी उम्र 45 साल हो गई, आपके बाल उड़ गए, वो सब नहीं जोड़ना है, ठीक है ना। थोड़ा सा आप समझदार है, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना है, मूर्खतापूर्ण कभी भी फलादेश नहीं करना है, ठीक है ना, हमेशा याद रखना। तो इसी प्रकार सभी राशि, जैसे टोरस यानी कि वृषभ राशि, ये हमारा चेहरा है प्लस हमारे थ्रोट है, नेक है और लिप्स है, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। उसके बाद जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि क्या है, मिथुन राशि हमारा जो है वो फेफड़े हैं। अब एक नेगेटिव एस्पेक्ट अगर आती है, ठीक है, वो छोटी नेगेटिव एस्पेक्ट, जैसे मान लीजिए मंगल की आ गई गोचर में, ठीक है। अब हमने देखा कि यार हमारे तो जैसे
फेफड़ों में दिक्कत हो रही है, मतलब 15-20 दिन हो गए, थोड़ा सा दिक्कत हो ही रही है ना। डॉक्टर को दिखा लिया, डॉक्टर भी दवाई दे रहा है, समझ नहीं आ रहा। हो सकता है मंगल हो गया या राहु हो गया, ऐसा कोई ग्रह नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपके फेफड़ों पे, हृदय पे डाल देता है, तो दिक्कत आती है। कई बार कंधों में बहुत दिक्कत रहती है, कई बार कंधे ऐसे खराब हो जाते हैं, है ना, फिर ठीक हो जाती है, दवाइयां लेते हैं तो नहीं होती, थोड़े दिन पड़े रहते हैं, अपन देखते हैं यार हो जाएगी, थोड़े एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक हो जाती है। एक्चुअली वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स आती है, वो चली जाती है, ठीक है। तो जो मिथुन राशि है उसमें लंग्स है, हैंड्स है, आपके हाथ है, आर्म है। उसी प्रकार जो कर्क है यानी कि कैंसर राशि है, वो आपका पेट है, स्टमक है, ठीक है ना, आपके जो है वो ब्रेस्ट है, चेस्ट है और रिब्स है। यानी कि आपका जो ये पेट है ऊपर वाला है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो फेफड़ों के नीचे अंदर वाला पेट, क्योंकि पेट यहाँ से ही शुरू है, यहाँ से ही हमारा पेट है, इसमें कंधे छाती सब पेट में है, पेट का इंटरनल हिस्सा है, ठीक है। तो वो चीज है, तो यहाँ पे ये सब आ जाते हैं, चेस्ट भी है, ठीक है। तो ये सब चीजें अब यहाँ पे, इसके बाद आती है कर्क के बाद सिंह यानी कि लियो, ये हमारे हार्ट को दिखाती है, ठीक है ना। अब हार्ट पे आई हुई दृष्टियां, सैक पे। अब देखो हार्ट के ऊपर दृष्टियां जो है, आप अगर मान लीजिए आप 30 साल के हैं, अभी 40 साल के हैं, तो अगर अपन मोस्टली देखते हैं तो 40 साल के बाद ही लोगों को हार्ट के ऊपर पेन या हार्ट के ऊपर कोई मतलब वो तकलीफ के योग बनते हैं, ठीक है ना, हार्ट के ऊपर तकलीफ के योग बनते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, तो बच्चे होते हैं तो क्या हमारे ऊपर एस्पेक्ट्स नहीं आती है? आती है। जन्म के बाद सभी ग्रह एक्टिव हो जाते हैं, तो हम हो सकता है 5 साल की उम्र में भी या 10 साल की उम्र, लेकिन मोस्टली अगर 98% या 95% देखते हैं ना हम बच्चों को, हम सब, तो हार्ट पे हमें शुरू में दिक्कत नहीं आती। क्यों? इसका मतलब ये नहीं किया, इसका मतलब ये मानिए कि ये जो तरीका है हिट थ्योरी का, इसको हमेशा ही आपको रेमेडियल पर्पज पे लेना है, क्योंकि बच्चों के वो शरीर मजबूत होता है, तो अभी हम दवाई नहीं लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता। तो उसी प्रकार हमें क्या करना है कि इसको उसी समय देखना होता है जब क्रिटिकल सिचुएशंस बन जाती है, ठीक है ना। पहले हमें ट्रेडिशनल तरीकों पे ही काम करना है, एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, आपका जो भी और आती है, और उसके बाद आपको वास्तु, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ये एडवांस, ये है सुपर एडवांस, ठीक है ना, ये चीज। इसके बाद आपका जो है वो सिंह राशि में आपके स्पाइन है, फोर आर्म्स है, विर्गो के अंदर इंस्टेटाइन है यानी कि पाचन, लोअर स्पाइन, ठीक है ना, यानी कि जैसे अपन सीट पे, जैसे मैं अभी मान लीजिए ऐसे बैठा हूं, तो बैठे बैठे अगर कई बार देखते हैं ना बहुत ज्यादा बैठ जाते तो हमारे अंत पुंछ में यानी हिप्स के ऊपर जो जॉइंट है उसके अंदर जो है वो पेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, वो लोअर स्पाइन। फिर फिंगर्स, ये जो हमारे फिंगर्स होते हैं ना ये, ठीक है ना, और स्लिप डिस्क, यानी कई बार आप देखते हो कि यार मेरे स्लिप डिस्क हट गई, किसी ने वजन उठा लिया, है ना। और राजस्थानी भाषाओं में, लोकल मारवाड़ी भाषाओं में बताते ना कि धरण जो है वो दिख गई, धरण हिल गई, वो सब क्या है, ये कन्या राशि में विर्गो में आता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है लिब्रा यानी कि तुला, ये हमारी किडनी है, स्किन है और लंबर रीजन है, ठीक है ना। तो ये हमारे को तुला राशियां देती है, ठीक है ना, यानी कि इंटरनल पार्ट है ये आपके सेक्सुअल ऑर्गन का, ठीक है ना। जैसे बच्चेदानियां हो गई, आपका जो है वो पुरुषों का जो लिंग है उसका इंटरनल हिस्सा अंदर से, शरीर के अंदर, बाह्य लिंग एट्थ हाउस वृश्चिक राशि, अंदर भी उसकी जो नसें हैं, जो भी सिस्टम है उसका, वो सब चीजें, है ना। जैसे कि कई बार होता है ना कि हमारे गुप्तांगों के अंदर वाले हिस्से में दर्द होता है, तो वो सब चीजें यहाँ पे आती है, ठीक है ना, तुला राशि में। इसके बाद आ जाता है आपका जो है वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, ब्लैडर, है ना, एनस, नोज, अपेंडिक्स, ठीक है ना, अपेंडिक्स की दिक्कत भी 8वां घर है, ठीक है ना, ठीक है। और आपके जो है वो बाह्य गुप्तांग जिसमें लिंग है, योनि है, वो सब चीजें, ब्लैडर्स हो गए, यहाँ पे पथरी होती है, कहते हैं ना हमारे गोल ब्लैडर में पथरी आ गई, ये सब क्या है ये चीज, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका धनु, सजिटेरियस, जिसमें हिप्स आती है पीछे, है ना, थाइज आती है, नर्वस आता है और अर्थीटाइस आता है, ठीक है ना, ये सब चीजें यहाँ पे आती है। इसके बाद आता है मकर राशि कैप्रिकॉर्न, उसमें नीज के जॉइंट्स, आपके टीथ यानी कि दांत और आपकी स्किन यानी पूरी बॉडी स्किन, मकर राशि पूरी बॉडी स्किन, ठीक है ना, मकर राशि का। जैसे कई बार होता है ना कि कोई सांप काट देता है तो कहते हैं अरे तुम्हारा तो पूरा शरीर नीला पड़ गया, कई बार पूरी शरीर के ऊपर व्हाइट दाने हो जाते हैं, दाग हो जाते हैं, स्किन की प्रॉब्लम आती है, वो कैप्रिकॉर्न मकर राशि से आती है, ठीक है ना। फिर आता है एक्यूरियस यानी कि कुंभ राशि, लेग है, लेग के यानी कि बारे पैर है,
एंकल्स है जो हमारे घूमने वाले जॉइंट्स है, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो आपका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कुंभ राशि का, ठीक है ना, वो हमेशा ही याद रखना। उसके बाद अब ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं यार हमारा ब्लड सर्कुलेशन, डॉक्टर कहता है ब्लड सर्कुलेशन आपका ठीक नहीं हो रहा, इसका मतलब कुंभ राशि में कोई ग्रह बैठा है या कुंभ राशि आपके जिस भाव में आ रही है उस पर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ रही है। यहां से आपको प्रेडिक्शन के नए नियम आते हैं, ठीक है ना, ये चीज हमेशा याद रखें। इसके बाद आता है आपका पाइसिस यानी कि मीन राशि, फीट यानी कि पैर है, ठीक है, टोज और लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, ये यहां से आता है आपका पूरा का पूरा बॉडी पार्ट, बॉडी सिस्टम, ठीक है ना। तो आपको यहां से इसको सीखना है, ठीक है। तो ये हमारे बन जाते हैं हमारे शरीर के बॉडी पार्ट्स, इनके ऊपर दृष्टियां आती है, प्लस यही पार्ट्स हमें क्या करेंगे, रिकवरी देंगे, ठीक है ना। जैसे मेष राशि में आता है हेड, ठीक है, हेड, उसके साथ ब्रेन और उसके साथ फेस। मान लीजिए कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ रही है तो फेस के ऊपर बढ़िया क्रीम व्रीम लगाएं, उसके चमका के रखें। ऐसा नहीं है दाढ़ी बढ़ा दी है, मुंह थोड़ा काला सा कर रखा है, मतलब वो ऐसे तैयारी नहीं हो रखी है। वो ब्रेन के अंदर तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन में होता है हमारा मस्तिष्क, यादाश्त और सोचने समझने की शक्ति। तो ऐसा नेगेटिव सोचे ही नहीं ना, राहु है, जैसे मान लीजिए राहु का दृष्टि है, राहु क्या करता है, इल्यूजन पैदा कर रहा है। अब वो कर रहा है कि शेयर मार्केट से पैसा कमाओ, इधर से पैसा कमाओ, इसको छेड़ो, इसको परेशान करो, यहां से कर लो, वो कर लो। भाई ये सारे के सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स की वजह से आ रहे हैं। तो उसे अच्छा करे, मन को ऐसे संतुष्ट करे कि भाई हमारे भाग्य में इतना ही है, हमें ज्यादा उछलना नहीं, जो है वो चला जाएगा। मंत्र करे, तभी तो मेष राशि को काल पुरुष की जन्म कुंडली में लग्न में दिया गया है, उसमें आपका ब्रेन है और आपको हमेशा ही अपने ब्रेन को कंट्रोल करना है। उसके लिए आपको मंत्र दिए गए होते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम मेडिटेशन, ओम नमो नारायण। तो ये जो सारे मंत्र होते हैं ये हमें इसीलिए दिए होते हैं कि हम अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखें, ठीक है। तो रेमेडीज के अंदर क्या कर सकते हैं हम, ब्रेन में नेगेटिव चीजें मत लाएं, फेस को एकदम बढ़िया मेकअप वेकअप करके रखें, हैं, पुरुष हो जाए आदमी हो। जब हम शादी के लिए जाते हैं तो फेस को बड़ा फेशियल वेशियल मेकअप करके जाते हैं ना, क्यों, क्योंकि वो हमारा चमक को दिखाता है, ठीक है। और हेड का मतलब ये, तो इस पे अपन क्या उपाय करते हैं, इसके अंदर उपाय करते हैं अपन तिलक लगाना, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ रही है तो आप वहां पे उसको दूर करने के लिए कोई ग्रह उसका लाके वहां पे आपको उपाय के तौर पे तिलक लगा सकते हैं, जैसे चंदन का तिलक, लाल सिंदूर का तिलक, लाल रोली का तिलक, केसर का तिलक, कहीं पे कोई जो आपके ये बाबा जी होते हैं उनकी भभूति का तिलक, काला तिलक है। तो ये सारे तिलक इसी लगा, तभी तो आप देखो बच्चे छोटे होते तो उनको काला टीका लगाते, क्यों, क्योंकि उनको नजर न लगे, क्योंकि मेष राशि लगन है, लगन सबसे पहला सर है और शरीर है, पूरा का पूरा आपका है। तो सर अब इस पे तिलक लगा दिया ना, पूरे शरीर पे लग गया। इसीलिए और फिर हर धर्म के अंदर जाइए सर को ढक के रखते हैं, चाहे आप महाराष्ट्र में जाइए तो महाराष्ट्रन टोपी होती है, राजस्थान में आए तो राजस्थान के अंदर मारवाड़ी जो है वो साफा होता है ना। यूपी में जाओगे तो वहां पे वो व्हाइट कलर का एक लगा के रखते हैं, हरियाणा में जाओगे तो वो भी एक व्हाइट कलर का लपेट के रखते हैं, लपेटने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। साउथ में जाओगे तो वो अपने अलग एक गमछा रखते हैं, वो उसका एक हर सिस्टम है एक, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये सब हमें दिखाता है कि हमें जाने अनजाने में हम हमारे पूर्वजों के द्वारा दी हुई बहुत सारी ऐसी रेमेडीज कर रहे हैं जो हमें बहुत जबरदस्त ऑथेंटिक तरीके से रिजल्ट दे रही है, हम पता नहीं है, हमें पता नहीं चलता। और जैसे हम चोटी रखते हैं, ये सर है, चोटी रखने से क्या होता है, राहु हावी नहीं होता, शनि हावी नहीं होता, तो ये सब करने उपाय होते, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर है, तो अगर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स आती है तो हमें नेगेटिव तरीके से, जैसे पेट खराब हो गया भाई, शनि आया मीन राशि में, इसके बाद पता नहीं क्या है, पेट खराब हो गया, एक्चुअलिटी में वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो हमें बॉडी पार्ट्स के ऊपर उपाय करना, कैसे करना है, इसका विस्तृत है, अपन सीखेंगे, एक दिन में नहीं आ सकता, सब कुछ सीख जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद हमारी ये डायरेक्शन होती है, हमारा घर होता है, ठीक है ना। आपको ग्रीडिंग आती होगी, ग्रीडिंग करिए, नहीं आती है तो आपको नक्शा बनाना पड़ेगा, ये एडवांस है इसलिए इसमें नहीं होता है, आपको नक्शा बना के सीखना पड़ेगा। इसके लिए आप चाहो तो मेरा वैदिक ज्योतिष का एक वास्तु का कोर्स है, वो आप परचेज कर सकते हो, वहां से सीखते हो। नहीं तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैं आपको एक पीपीटी दे दूंगा, उसमें आप नक्शा इंसर्ट करना और ग्रेडिंग भी कर देगा, ठीक है। वो इस कोर्स के साथ फ्री है, ठीक है।
इस कोर्स के साथ आपको सॉफ्टवेयर फ्री देंगे, जो भी होता है सब कुछ मेरे द्वारा जो है, ये आपको पीपीटी फ्री है, ठीक है, ये सब कुछ फ्री रहता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये हमारे घर की दिशाएं होती है, 16 डायरेक्शन, ये नॉर्थ है, उसके बाद आपका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है ना, यानी कि आपका उत्तरी ईशान, फिर ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट, फिर पूर्वी ईशान यानी कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, फिर इसके बाद ईस्ट आ गया है पूर्व, फिर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट यानी कि आपका ESE, ठीक है ना, ये आपका एंजाइटी की दिशा होती है ना। तो ये है आपको, और आपको जो है वो अंदर ही अंदर जो आप रिसर्च करते हो उसके लिए ये दिशा बहुत अच्छी है। इसके बाद आग्नेय कोणा, ये आग्नेय कोणा जो है आपको केस फ्लो को दिखाता है, ठीक है, SC। इसके बाद SSC, ये सारी जो आपको पीपीटी मिल जाएगी जिसमें सभी जो दिशाएं हैं उनके बारे में पीपीटी भी है, प्लस क्या है आपका क्लासेस भी मिल जाएगी, ठीक है ना, कि आपको क्या क्या कर मिलेगा, ठीक है। तो ये SSC है, ये क्या है कॉन्फिडेंस को दिखाती है, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, आग्नेय कोण के अंदर सबसे पावरफुल दिशा। फिर आता है आपका साउथ यानी कि आपका दक्षिण, फिर आता है साउथ वेस्ट यानी कि आपका साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जो आपका डिस्पोजल का जोन है। उसके बाद साउथ वेस्ट जो आपकी आर्थिक स्थितियों को दिखाता है, ठीक है। उसके बाद आता है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट यानी कि एजुकेशन, सेविंग्स, वेस्ट आपका गेन एंड प्रॉफिट है, ठीक है। इसके बाद आता है WNW जो आपका डिटॉक्सिफाई करने को दिखाता है, ठीक है ना, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। इसके बाद आता है नॉर्थ वेस्ट जो आपके सोशल कनेक्शंस, सोशली हेल्प, आपकी मार्केटिंग, आपके विदेशी यात्राएं, ये सब कुछ दिखाता है, लोन लेना, कर्ज देना, माल को बेचना, और हमारा घर के अंदर जो भी मेहमान आते हैं उनको भी दिखाता है, ठीक है। तो ये नॉर्थ वेस्ट होता है, ठीक है। इस तरह की हमारी जो है ये होता है NNW यानी कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये हमारे सेक्स और अट्रैक्शन की दिशा है, ठीक है। तो ये हमारे 16 डायरेक्शन होते हैं जिनको हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आपको वो सारी की सारी जो है क्लासेस भी वो आपको लेनी है, आपको मिलेगी, ठीक है, ओके। इसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि ये तो एडवांस है इसलिए अपन को यहाँ पे एडवांस पे ज़्यादा थ्योरी पे काम करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे जो ग्रह होते हैं इनकी ये आपकी क्या होती है, राशियां हैं, प्लस इनकी जो है वो दशाएं हैं। दशाएं हमेशा याद रखनी है, और ये ग्रहों का असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होगा कि ग्रहों का जो कर्म है, यानी कि पहला जो ग्रह है वो केतु है, वो आपका 1 नंबर है, दूसरा शुक्र है वो 2 नंबर है, तीसरा सूर्य है वो 3 नंबर है, चंद्रमा है वो 4 नंबर है, मंगल जो है वो आपका 5 नंबर है, उसके बाद राहु जो है वो आपका 6 है, गुरु आपका 7 है, शनि आपका जो है 8 है, बुध आपका 9 है। ये कर्म है, उसके अनुकूल हमें चलना होता है। केतु की 7 वर्ष की दशा है, इसकी कोई राशि नहीं है, ठीक है। शुक्र की 20 वर्ष की दशा है, इसकी 2 राशियां होती है, वृषभ और तुला। चंद्रमा सूर्य की जो है वो 6 वर्ष की दशा है, जिसकी एक 5 नंबर सिंह राशि होती है। राशियों के नाम हमेशा ही याद रखने हैं, ठीक है ना। राशियों के जो नाम होते हैं वो हमेशा ही आपको क्या करना है, याद रखने हैं, नहीं तो क्या होगा कि आपको जो है वो दिक्कतें आएगी। क्योंकि राशियों के नाम आपको याद रखोगे तो क्या होगा, क्योंकि जो जन्म कुंडली होती है उसके अंदर क्या होता है कि राशियों के जो नाम होते हैं ना वो आपके दिए नहीं होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। यानी कि राशियों के कभी ये नहीं लिखा होता किसी सॉफ्टवेयर में कि ये सिंह राशि है, ये आपकी कर्क राशि है, या आपकी मेष राशि है, ठीक है। तो इस हिसाब से चलता है। तो सूर्य की एक राशि है सिंह जिसका नाम है 5 नंबर, चंद्रमा की एक राशि है कर्क 4 नंबर जिसका नाम है कर्क राशि यानी कैंसर साइन, और नंबर है इसका 4, ठीक है। मंगल की जो है वो आपकी 7 वर्ष की आयु है, यानी कि 7 वर्ष की दशा होती है, चंद्रमा की 10 वर्ष की दशा होती है, ठीक है। तो मंगल की 7 वर्ष की दशा है, 2 राशियां होती है, मेष और दूसरी है वृश्चिक। मेष राशि जो है वो उसका 1 नंबर है, और वृश्चिक जो राशि होती है उसका आपका जो है वो 8 नंबर होता है, ठीक है। इसके बाद राहु है, इसकी कोई राशियां नहीं है, 18 वर्ष की इसकी जो दशा चलती है, महादशा, ठीक है। उसके बाद आता है गुरु की 16 वर्ष की दशा होती है, और गुरु की जो है वो 2 राशियां हैं, एक राशि है धनु जिसका नंबर है 9, इसके बाद एक आती है इसका मीन जिसका नंबर है 12, ठीक है। हमेशा ये याद रखना है। इसके बाद आता है शनि की 19 वर्ष की दशा है, इसकी 2 राशियां होती है, एक मकर जिसका नंबर है आपका 10, एक होती है कुंभ जिसका नंबर है आपका यहाँ पे 11, ठीक है। इसके बाद आती है बुध की राशियां, तो बुध जो है उसकी महादशा होती है 17 वर्ष की, उसकी 2 राशियां होती है, एक तो होती है 3 नंबर जो है मिथुन राशि यानी कि 3 नंबर, एक होती है आपकी जो है वो कन्या जिसके नंबर होता है 6, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो आपकी राशियों के नंबर आते हैं, ठीक है। और असेंडिंग ऑर्डर हमेशा याद रखना, केतु के बाद सूर्य शुक्र। जैसे आप सॉफ्टवेयर में जाओगे, किसी भी सॉफ्टवेयर, जैसे ये सॉफ्टवेयर है,
यहाँ पे राशियां कभी नहीं लिखे, यहाँ पे नंबर लिखे, जैसे 9 नंबर यानी कि धनु, यहाँ पे 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ, 12 नंबर मीन, 1 नंबर मेष, 2 नंबर वृषभ, 3 नंबर मिथुन, 4 नंबर कर्क, 5 नंबर सिंह, 6 नंबर कन्या, 7 नंबर आपका तुला और 8 नंबर वृश्चिक। हमेशा याद रखिएगा आपको राशियां लग्नों में बदलती रहती है। राशियां क्या होती है लग्न, जैसे अभी 1-2 घंटे के बाद एक लगन बदलता है, जैसे अभी मकर चल रहा है, अब जैसे मैं 2 घंटे बढ़ाऊंगा तो ये क्या करेगा, मकर से कुंभ हो जाएगा। राशियां बदलती रहती है, भाव हमेशा फिक्स होता है। ये पहला भाव है जहां पे लगन लिखा, ये पहला भाव है, ये पहला, ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां और ये 11वां और ये 12वां। भाव फिक्स रहता है यहाँ पे। अब आप ये कहोगे कि पहले भाव में कुंभ राशि आ रही है, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने 2 घंटा कम कर दिया तो पहले भाव में 10 नंबर मकर राशि है। कभी ये मत बोलना जैसे मैंने पूछा कि भाई चौथे घर में कौन सा ग्रह बैठा है, तो आप कहोगे कि 4 नंबर में, तो कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। चौथा घर हमारा ये होता है जहाँ पे 1 नंबर लिखा है। मैंने कह दिया कि आपको नवे घर में, नवे भाव, नवे घर, भाव घर एक ही बात है। मैंने कहा नवे घर में कौन सा ग्रह बैठा है, तो आपको मोस्टली जो नए स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, सीधा भाग के इस 9 नंबर पे जाते हैं। नहीं, नवे का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जहां पे 6 नंबर लिखा है। तो नवे घर में सूर्य और बुध बैठा है, राशि आ रही है 6 नंबर कन्या। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लेके चलना है, ठीक है। तो यानी कि सिस्टम इसका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये आपका इसका एक तरीका होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास होगी, है ना, उसमें मैं आपको सभी ग्रहों के बारे में जानकारी दूंगा, उसके बाद सभी ग्रहों के साथ जो है वो सभी राशियों के बारे में जानकारी दूंगा। तो आप इस कोर्स को कंप्लीट रखिए, देखते रहिए, जुड़े हुए रहिए, आपको हर तरह का नॉलेज मिलेगा। जो भी डाउट होता है उसको एंड में अपन एक सेशन करके कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद आप सब लोगों का।